एक बात बताऊं, माँ बद्दुआ तो कभी देना जानती ही नहीं है। माँ सिर्फ दुआ देती है और उसकी दुआ को कभी परमात्मा भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग दुआ लेना नहीं जानते हैं वे इस दुनिया में कंगाल रह जाते हैं। बाहर से भले ही उन पे पैसा दिखाई दे पर वो भीतर से कंगाल हो जाते हैं। इंसानों की तो बात छोड़ो, तुम पशुओं को देखो, पंछियों को देखो, गैया जी कोई आस थोड़ी है कि करे खवावे को है, लेकिन दूध प्यावे के ले कभी देखना गैया को दूध निकालो तो पेट ऊपर कर लेगी, दूध खींच रही है ऊपर है कि मैं बेटा को रहना चाहिए, मैं बछड़ा को रहना चाहिए, मेरी बछिया को रहना चाहिए, करे खवावे होगा है, क्योंकि ये रिश्ता निस्वार्थ है। जब कोई बेटा परदेश में होता है और घर छुट्टी आने वाला होता है तो वो घर पे फोन करके सबसे पूछता है कि मैं यहाँ कश्मीर में हूँ। पत्नी से पूछेगा क्या ले आऊँ, वो बता देगी ये ले आना। बच्ची बोले ये ले आना। बहन तेरे लिए क्या लाऊं, बोले भैया ये ले आना। भैया होगा छोटो का लाऊं, बोले ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो पूछता है माँ मम्मी मुझे छुट्टी मिली है, मैं 15 दिन के लिए आ रहा हूँ, 6 महीने बाद आ रहा है, बता तो काजे का लाऊं। कोई डिमांड आपको मिलेगी नहीं। एक ही बात कहती है कि 6 महीना तो तू दे क्यों ना है और मेरा मन बहुत बेचैन है और तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरी मिठाई है, तू ही मेरा श्रृंगार है, तू ही मेरा शांति और सुख और आनंद है। तू जल्दी आ जा और मैं तो देख लूंगी, मेरा सब दुखड़ा दूर रह जाएगा, मेरा मन भर जाएगा। ये है माँ का दिल। जब वो आ जाता है ना, कितनी बीमार पड़ी हो है, सब बीमारी ठीक है जाती है। घर के कहते हैं ले बाद ना तो जा पे उठौना हो जा रहा, आज डाउन डाउन डोल रही है, आज अपने आप काम कर रही है। अरे बाकी दवाई आ गई है, तुम्हें पता हो ना, बाकी जितने भी रोग है वे सब दूर है गए। बाकी बीमारी का चू अलग है भैया, जाकी दवाई तुम्हारे पास नहीं है, सारे वैद्य मिलकर के उसे ठीक नहीं कर सकते। जब बेटा जाता है ना लौट करके तो भाई समझ आवेगी, चाहे वो पूरी दुनिया समझ आवे तो होए हैं, चाहे वो पूरे देश है चला रहा हो मुख्यमंत्री बन के, लेकिन वो जा रहा होगा तो भाई समझ आवेगी। सुने ऐसा मत करियो वैसा मत करियो, ले परावटे बनाए के अचार धर देगी कि ले बीच में खा लियो, हैं घी बना के रखेगी, चाहे खुद पे साड़ी फटी फटाई है, चप्पल ब्लू पामन में साजी नहीं है, 4 जगह से घटी घटाई है, लेकिन घी बना के धर देगी कि ले जा। और सुने बीत जाए तो बीच में तो वो भेज दियो है, बस मैं तेरे लिए करती रहती हूँ। ऐसी होती है माँ, अपने फटे कपड़े, फटी चप्पल, फटे जूता, लेकिन बेटा के लिए कलेजा चीर करके सुविधाएं करती है माँ। लेकिन मुझे दुख तब होता है जब ऐसे माँ बाप के संग भी औलाद जब बुरा करती है, उस समय धरती भी रोती है, आसमान भी रोता है। ऐसी माँ के साथ में जाने मूंग, थोड़ी सी मूंग बहलई थी और छोरा तो न्यारो है कि शहर में चलेगा, जब भी आता है तो 5 सेर 10 सेर यानी 5 किलो 10 किलो मूंग बांध देती है और घर में अपने हाथंते करती है, अपने हाथों से सब बात कमाई करती है। लेकिन बात छोरा पे जब ये नहीं बनता कि जाने में 5 किलो 10 किलो मूंग दे दी है तो भाई 1500 रुपया बाकी हाथ पे धर जाए। और का कहता है नालायक कि मैंने सवरो खेत छोड़ रखो मैया का जे हैं, मैंने सवरो खेत छोड़ रखो है मैया का जे, जैसे खेत है जे ही लेके आयो ऊपर ते, माँ को तो कुछ हतो नहीं हो, जाने छोड़ रखो है ना, हैं
तो ऐसे कपूतों से ये ध्यान रखना, ये धरती बोझिल हो जाती है, ये समाज बोझिल होता है, ये धर्म बोझिल होता है। माँ का दिल तो कभी बोझिल नहीं होता। माँ तो ऐसे कपूत पे हमेशा कृपा रखते हैं। मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं कि कोई बहू ऐसी आ गई कि जो पूरा हिसाब किताब रखते हैं, शहर में रहती है अथवा गांव में ही रहती है, न्यारे में, और बेटा को माँ के पास नहीं आने देती बहू। तो माँ को पता चल जाए तो माँ क्या कहती है कि बेटा तू मेरे पास मत आओ कर, तो ते कलेश कत्या न वो, कोई बात ना है, मैं तो देख लेती हूँ, तू सवेरे सवेरे जाता है ना, दूर से ही देख लेती हूँ। सोचना जिसने अपना दूध पिला करके कोख से जन्म दिया हो, बड़ा किया हो, और भैया देखवे के लिए माँ तरस जाए जा बहू के कारण, समझना वो बहू भी आगे चल करके किसी भी कीमत पे सुखी रहने वाली नहीं है, क्योंकि वो माँ का कलेजा है। वो माँ का कलेजा है। किसी के कलेजे को छीन करके और तू सुखी रहना चाहती है, अरे विधाता भी उतर के आ जाए, उस माँ को, उस बहू को कभी सुख नहीं दे पाएगा। एक दिन का भयो, एक बड़ी बूढ़ी मैया बीमार रह गई, फरीदाबाद की बात है, गांव में रहती थी, फरीदाबाद ले गए बालक। तो वो लड़का जो था ना, लड़का और बहू थोड़े स्वार्थी थे, इलाज कराए दो, छोड़वे को समय नहीं रहे। तो बड़ी बूढ़ी मैया मई रह गई, महीना 15 दिन। एक दिन वे पार्टी में जा रहे, मैया बोली बेटा मऊ ले चलो है, बोले तू क्या करेगी, माँ बेइज्जती करावेगी। तो बोले वाह मत ना है, जे ना है तो ना है, कोई बात नहीं। बोले फिर मऊ कछु खावे को। तो वो बहू बोली मैंने चावल उबाल के रख दिए हैं और वो दाल बना लेना। अब वो बोली बेटा मुँह पे गैस चलाए वो तो आमत ना है, मैंने तो सदा गावन में चूल्हे पे रोटी करी और मोजा गैस ते डर लगा तो है, तूने कहा जल्दी मैंने कहा दाल बना जाता, दाल चावल खा लूंगी, शाम को फिर देख लेंगे। तो बहू ने नालायक ने कह दी कैसो मामा अचार धरे और मिर्च को चावल में मिला के पीस हाथे और खा लियो। जी बात नाती ने सुन ली। अच्छा, नाती का और दादी का बहुत प्यार रहता है मेरे हिंदुस्तान में। एक बार के लिए बेटा अपनी माँ से दूर होने की बात सोचेगा, लेकिन नाती जो है ना, नाती ने ये बात सुन ली, लेकिन वो बोली कि बेटा मिर्च को अचार बीत गो। दादी ने देखे अचार, तो अचार बीत गो। तो बहू कहती है कि सुने बगल में मंदिर है, 9 दुर्गा चल रही है, भंडारो चल रहा वहां चली जाइयो। हो तो बूढ़ी मैया बेचारी बाप न तो पूड़ी चवे है और न वहाँ पे ज्यादा मिर्चन को साग खायो जाए, लेकिन कछु बोली नहीं। बोले ठीक है बेटा तुम चले जाओ। और रो सकती है, क्योंकि बेटा ध्यान रखना भैया, जो आदमी कछु कह तो नहीं हो, सिर्फ रो जाए हमारे कर्मों के कारण, उसे परमात्मा भी सुखी नहीं कर पाएगा। क्योंकि रोने वाले जो होते हैं ना, जो कुछ कह नहीं पाते, उनकी सताई हुई आत्मा को परमात्मा देखता है। अब वो छोड़ गए। अब जब पार्टी में गए, लौट के आ रहे, तो वो नाती कहता है मम्मी से, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़ा मकान बनाऊंगा, कोठी बनाऊंगा लंबी चौड़ी। बोले अच्छा बेटा तेरे इरादे बहुत अच्छे हैं। बोले मैं कोठी में ही एक मंदिर भी बनाऊंगा। बोले मंदिर, आहा मेरा बेटा कितना धर्मात्मा है, कहने लगी। बोले बेटा मंदिर क्यों बनाएगा, पूजा करने के लिए? बोले नहीं। बोले जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पार्टी में अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा, तो तुम मेरी मम्मी हो, तुम्हें भंडारे में जाना पड़ेगा खाने के लिए, तो घर में ही मंदिर बनवाऊंगा, उसी में भंडारा चलेगा, तो तुमको वहां जाके खाना पड़ेगा। वो कहती है नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते, मैं तेरी मम्मी हूं। तो उस नाती ने बड़ी प्यारी बात कही कि वो मेरी दादी भी मेरे पापा की मम्मी है माँ, वो भी तो मम्मी है? वो कोई आसमान से टपकी है का है? और वो बच्चा रो पड़ा। बोले मम्मी जब तुम मेरी दादी को दुख देती हो ना, तो मेरा बहुत कलेजा दुखता है।
ऐसे नातियों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वह ने अपनी मम्मी की आंखें खोल दी, बोली बेटा आज के बाद ये गलती नहीं होगी, सॉरी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। अभी अभी एक दिन अखबार में निकला था कि बेटा फांसी खा के मर गया। मैं उन बहुओं से कहना चाहता हूँ कि जब मालूम पड़ा कि वो बेटा फांसी खा के क्यों मरा, तो पता है वो इससे परेशान था कि माँ की बात माने तो पत्नी धमकी दे रही है, माँ की बात माने तो पत्नी धमकी दे रही है, और यदि पत्नी की बात माने तो उसकी माँ का कलेजा जब दुखता है तो बेटे का कलेजा भी फट रहा था। और उसने अति कर दी, और यहाँ तक कहती थी क्या तो मैयो के संग रह ले के मेरे ही संग रह ले। क्यों भैया, शादी जई के लिए करती है माँ अपने बेटे की, हैं कि बहुआ करके जे करे, क्या तो अपनी मैयो के संग रह ले के मेरे संग रह ले, हैं। तो बाने बेचारे ने जब कैसू कम से कम 8 साल बाने तालमेल बिठावे की कोशिश करी, और जब नहीं बिठा पायो तो बाने चिट्ठी में लिखी कि मैं सारे देश की बहुओं से और माताओं से प्रार्थना करता हूं कि बेटे को मेरी तरह कोई फांसी पे मत चढ़ाना, हो सके तो बहू समझ ले और हो सके तो माँ समझ ले। ऐसा चिट्ठी लिख करके जब वो फांसी पे झूल गया, अब रोते रोते जिंदगी कटेगी उन दोनों की। क्या बेटा लौट के आ जाएगा, क्या पति लौट के आ जाएगा? तो मैं दोनों से प्रार्थना करता हूँ, इन नए नए बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, नए नए बच्चे फांसी खा रहे हैं, नए नए बच्चे नशा कर रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि बेचारों माँ की माने तो बोले मैयो को जो सो, और यदि बहू की माँ ने मजबूरी है बाकी जो को बाने इतनी कानून और कायदा सीख ले हैं, वो चाहता है कैसे घर में शांति रहे, तो बेचारा वो हार के भी मानता है। लेकिन माँ कभी कभी कहती है लाला जादना ते ब्याह भयो का तादना ते तू बेटा रहो ना। अब बेटा के मन पे का बीतेगी, समझते इस बात को है? जब माँ कहती है तू मजनू है, रो मजनू, तो बेचारे को कलेजा फटता है। तो जब वो 8 साल तक जो उसका पेशेंस बोल गया, धैर्य डोल गया, जिग गया भीतर से, सहन शक्ति खत्म हो गई, तो उसने अपने आप को फांसी के तख्ते पर जुला दिया। तो मेरा बहुओं से कहना है कि पतिव्रता का मतलब आज इतना ही समझ लो तुम कि किसी के कलेजे से किसी के कलेजे को दूर करोगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन में शांति नहीं रहने देगा। तो माँ का भी दिल दुखाते हैं, अपने पति का भी दिल दुखाती हैं, ऐसी बहुओं को कोई सुख शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। एक बालक मोते बोलियो गुरुजी ऐसा देवता बताओ जो सबसे जल्दी खुश हो। कृष्ण भगवान है कि राम जी है कि दुर्गा मैया है कि सूर्य भगवान है कि ब्रह्मा जी है, कौन सा देवता है? मैंने कि बेटा जिन देवतन के लिए तो जन्म जन्म तपस्या करनी पड़ती है। एक देवता जिंदो और तेरे ही घर में है। यदि काऊ बात पे तोते नाराज है जाए, बाको नाम माँ है, काऊ बात पे तोते नाराज है जाए तो दूसरे ही दिन जाके देखियो मनो मनायो बैठे होगो और जो कहेगो मैं तो इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आए रहो होगा। तू ने किसी सी बात को बुरो मानेगो हैं? तू मेरो बेटा, मैं तेरी माँ है, तू मेरी नेक्सी बात को बुरो मानेगो। जितना जल्दी माँ मन जाती है कभी पत्नी के साथ देखना है, पता चल जाएगा नाराज होने के बाद मनाना कितना कठिन होता है? ऐसो देवता है माँ। वो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से,
नन्ही सी जान पर, ओ नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ।
दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, माँ बद्दुआ तो कभी देना जानती ही नहीं है। माँ सिर्फ दुआ देती है और उसकी दुआ को कभी परमात्मा भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग दुआ लेना नहीं जानते हैं वे इस दुनिया में कंगाल रह जाते हैं। बाहर से भले ही उन पे पैसा दिखाई दे पर वो भीतर से कंगाल हो जाते हैं।